हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस तो आपने पहले भी देखे होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये जो क्वेश्चन है अब इतना भी आसान नहीं है। 1 अप्रैल का जो पेपर था वो काफ़ी टफ था। जेईई मेंस का जो 1 अप्रैल का पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो चलिए जरा इस वाले क्वेश्चन को देखें हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन लिख लेते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन लिख लेते हैं? 2x की प्लेस पे t लिख देते हैं, तो dx कितना आ गया? dt/2। यहाँ पर रिप्लेस कीजिए। लिमिट्स कैसे चेंज करेंगे? जब x की प्लेस पे 0 है तो t की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। जब x की प्लेस पे π/4 होगा तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2। तो देखिए, लिमिट का मतलब x जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसकी लिमिट्स होती हैं, ठीक है। तो हम अब लिमिट्स, क्योंकि अब हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, सॉरी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इसे लिमिट्स भी हम लोग t की लिखेंगे। यहाँ पे 0 to π/2। यहाँ क्या बन जाएगा? x की वैल्यू लिख दीजिए t/2, dx की वैल्यू लिखिए dt/2 होल डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 4t कॉस टू द पावर 4t। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ आ गया होगा, है ना फ्रेंड्स। देन ये 1/4 तो बाहर आ गया, 0 to π/2 यहाँ आएगा t dt डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 4t प्लस कॉस टू द पावर 4t। अब फ्रेंड्स, जैसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे किंग्स रूल लगाना होगा, सो दैट ये न्यूमरेटर का t गायब हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग किंग्स रूल देखेंगे क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी फेमस है और इसका मैंने एक वीडियो सेपरेट बना रखा है, उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा और एंड स्क्रीन में भी रहेगा, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो किंग्स रूल क्या कहता है? a to b अगर हमारे पास कोई लिमिट है तो ये लिमिट a to b ही रहेगी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? f ऑफ a प्लस b माइनस x हो जाएगा। तो ये किंग्स रूल में देखिए, लिमिट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, बट हमारा जो फंक्शन है अंदर जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो चेंज हो गया। इसलिए प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। तो हम लोग ने यहाँ पे किंग्स लगा दिया, इसको हम लोगों ने i सपोज कर रखा है, तो हो जाएगा 1/4 0 to π/2। ये क्या लिखेंगे? π/2 माइनस का t। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो हो जाएगा कॉस टू द पावर 4t प्लस ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4t। तो इसमें होता क्या है कि जैसे डिनोमिनेटर देखिए, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 2i की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। देखिए, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और ये बन जाएगा 0 to π/2 साइन टू द पावर 4t प्लस कॉस टू द पावर 4t dt। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ पे i की वैल्यू लिखेंगे। देखिए 2i है ना, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा? π/16 0 to π/2। अब हम लोग क्या करें? ऊपर नीचे सेक से मल्टीप्लाई कर दें, सेक टू द पावर 4t यहाँ आएगा 1 प्लस साइन टू द पावर 10 टू द पावर 4t हो जाएगा 10 टू द पावर 4t। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस टू द पावर 4t से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हमें फिर से सब्स्टिट्यूशन करना होगा फ्रेंड्स। देखिए, क्वेश्चन लेंदी है, हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी इतना लेंदी हो रहा है ना। तो आपने 10t को u लिख दिया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सेक स्क्वायर t dt बन जाएगा du, है कि नहीं। तो यहाँ पे ज़रा लिमिट्स को फिर से चेंज करके देखें। π/16, देखिए जब आप 0 लिखेंगे तो लिमिट हो जाएगी 0, जब π/2 लिखेंगे तो 10 π/2 कितना हो जाता है? इन्फिनिटी, तो हो जाएगा इन्फिनिटी। और एक सेक चला जाएगा dt के साथ में, दूसरा सेक स्क्वायर बचेगा, तो उसको लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर t एंड दिस इज 1 प्लस t टू द पावर
u टू द पावर 4 है ना, दिस इज u टू द पावर 4 du। अब ये भी हम लोग u लिख सकते हैं, तो यहीं पे चेंज कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास u स्क्वायर। अब ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का एक अलग ही मेथड है। तो इसको लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, इसको हम लोग यू स्क्वायर से पूरे ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/u स्क्वायर प्लस 1/u स्क्वायर du, ऐसा लिख दिया। अब इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमें लिखना रहता है, ये कुछ अलग नहीं है फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेथड ही है, 0 टू इन्फिनिटी। अब हम लोग डिनोमिनेटर को ऐसा लिखेंगे कि न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव हो जाए, तो इसको लिखेंगे u माइनस 1/u होल स्क्वायर प्लस 2du। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर मिलेगा, फिर से एक हमने सब्स्टिट्यूशन लिखा। चाहे तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ। u माइनस 1/u को लिख देंगे हम लोग, सपोज कीजिए w, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1/u स्क्वायर du इक्वल्स टू dw। ये हमने सब्स्टिट्यूशन लिख दिया। लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट्स चेंज कर लेते हैं। जब आप 0 पुट करेंगे तो आएगा 0 का मतलब यहाँ पे 0 प्लस होता है, तो 0 प्लस का मतलब 0 प्लस, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का इन्फिनिटी। मैं लिख के दिखा देता हूँ। जब आप u की जगह लिखेंगे 0 प्लस, तो w की वैल्यू क्या मिलेगी 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी, मतलब वैल्यू हो गई माइनस इन्फिनिटी। फिर जब आप u की जगह प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे तो w कितना हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी माइनस 0, मतलब इन्फिनिटी। तो इसका इसकी जो लिमिट्स हो गई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। π/16 अभी बाहर ही रहेगा, इनटू ये न्यूमरेटर तो बन जाएगा dw, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा w स्क्वायर प्लस 2। ये तो tan इनवर्स का फॉर्मूला है ना, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज 1/√2 tan इनवर्स x/√2 प्लस c, ये होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला कितना हो गया, π/16 इंटू 1/√2 इंटू tan इनवर्स w/√2, इसकी लिमिट हो गई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो π/16√2 इंटू इन्फिनिटी लिखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू माइनस π/2। तो इसका सम कितना हो गया फ्रेंड्स, π/16√2 इंटू पाई, मतलब π²/16√2, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा π² इंटू √2/32। तो चलिए ज़रा आंसर चेक करें। देखिए π²/32, ये हमारे पास सी ऑप्शन है, तो यही आंसर हो गया फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिली। पहली चीज़ तो किंग्स रूल, दूसरा इस तरह का सब्स्टिट्यूशन कहीं पे भी दिखे तो आपको, ठीक है ना। देन नेक्स्ट वन इज़ दिस कि हमें इसको कॉस से डिवाइड करके सेक और 10 में कन्वर्ट करना चाहिए। फिर यहाँ पे ये वाला एक डिफरेंट फॉर्मेट है ना। फिर ये लिमिट्स को चेंज करना, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक ही क्वेश्चन में ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगा दिया फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।